सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर जो लोग छत्तीसगढ़ से महाराज से हाथ बढ़ाए, मैं इस समय प्रोफेट एकता और मैं और इसी समय हमारी टीम हाथ बढ़ा रही है, पास्टर टीम, और इसी समय पास्टर टीम को दिखा और इसी समय परमेश्वर आशीष दे। और आज जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है पवित्र आत्मा जिन लोगों ने, मेरे पिता जो कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज से तेरा आत्मा उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह आने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा जी बंधन टूटने पाए, रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह का नाम है। बोलो आमीन। देखो, आपको बताऊंगा अभी इसी समय वचन से कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे जीवनों में जब काम करता है, जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सालों साल का बंधन कैसे तोड़वाएं। आज इस समय पवित्र आत्मा जो तेरे वचन को सुने, तेरे कलाम को सुने, परमेश्वर की जिंदगियों में आशीष आए। और जिन लोगों ने गॉस्पेल बांटने में हमारी मदद की है, पवित्र आत्मा बीज बोकर, भेंट दशमांश देकर और बहुत सारी चीजें, डायमंड पार्टनर बनकर पवित्र आत्मा मदद की है, उनके जीवन में छुटकारे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करता है। अगर आज आपके बार बार नुकसान हो रहे हैं, अगर बार बार कोई आपकी लाइफ में जो काम जो डिले पर डिले हो रहा है, हो सकता है करे कि आप कोई काम करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, हो सकता है आपने बिजनेस लगाया, स्कूल में जाना शुरू किया, एग्जाम में पास नहीं हो रहे, आइलेट्स में पास नहीं हो रहे, बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है इस बात के लिए कि हो सकता है करे कि आपके ऊपर बंधन हो और इसी समय परमेश्वर उस बंधन को तोड़ना चाहता है। आज कैसा भी बंधन है परमेश्वर तोड़ने के लिए तैयार है। अगर आज आप किसी बंधन में हैं तो परमेश्वर आपको उस बंधन से आजाद करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, आपके ऊपर छुटकारे करना चाहता है और ब्लेसिंग देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं बंधन को तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि कैसा भी बंधन हो वो तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में यही सोचते हैं, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि मैं इस समय बड़े बड़े काम करना चाहता हूं परमेश्वर, लेकिन वहीं का वहीं हूं। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि बंधन टूटते कैसे। हम पढ़ते इसी समय प्रोफेट एकता के साथ 34 का 24 निर्गमन 34 का 24 क्या लिखा? क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर जोर से सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हाँ हाँ। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई भूमि का लालच ना करे। हाँ करेगा। अभी आपने देखा लिखा कह रहा कि मैं तेरे सामने कहता है कि निकाल कर सिवा कह रहा कि तेरी भूमि को बढ़ाऊंगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं उन लोगों के लिए, कह रहा जिसके ऊपर बंधन है, जिसके ऊपर लगता है कि शायद मैं फैक्ट्री का मालिक बन रहा था लेकिन बर्बाद हो गया। हो सकता है कह रहा आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो लेकिन चल ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने वचन से बता रहा है बंधन तोड़वाने का तरीका यही बताया इस्राएलियों को कि जब तू दिन में कह रहा कि 3 बार मुंह दिखाएगा। याद रखना है साल में कह रहा कि 3 बार कहता है इस्राएलियों को जाना पड़ता था। यहाँ बाइबल बताती है कि नए नियम में कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम मुंह दिखाएं परमेश्वर को। जब हम प्रार्थना में नहीं जाते तो हमारे ऊपर बंधन पड़ते हैं। पतरस के ऊपर बंधन क्यों था? पतरस के ऊपर बंधन इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि पतरस जो है जिसकी प्रार्थना कमजोर हो गई थी। जब आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर हो जाती है तो उसी समय आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन ये याद रखना परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को गिराने के लिए नहीं आया। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल आपको छोड़कर चला गया, या फिर कोई आपको कह रहा कि आपका नौकर आपको छोड़कर चला गया, या फिर कोई आपके बिजनेस में घाटा हो गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको हराने के लिए नहीं बुलाया, गिराने के लिए नहीं बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे। इसका मतलब ये साइन होते हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर एक व्यक्ति को बढ़ाए और आपको ब्लेस करे। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी हमारे काम नहीं बनते, बरकत नहीं है, घर में कुछ नहीं है। हो सकता है आज आप बार बार अपनी किस्मत को कोस रहे हो, प्रॉब्लम में जा रहे हो, लेकिन उत्पत्ति 25 के 21 में हम पढ़ते हैं कि ये कर्ज है कि बहुत लोगों की पीढ़ियों में शराब होते हैं, बहुत लोगों की पीढ़ियों में कर्ज होते हैं कि अगर उसके बाप ने फैक्ट्री खोली बर्बाद हो गया, उसके बच्चे ने अगर शराब पीना शुरू किया, आगे जब वो बाप बना उसके बच्चे भी शराब पीने लगे। आज हो सकता है कि आज ऐसा कोई व्यक्ति हो कि उसके घर में किसी को शुगर हो और कोई ट्यूमर हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और फैमिली में
देखा जाता है कि आपके कर्ज, डॉक्टर पूछता है कि किसके फैमिली में किसको प्रॉब्लम थी, पहले टीवी का प्रॉब्लम किसको था, वो बोलता है दादी को था, नानी को था। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नहीं पढ़े तो आगे आप भी नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। मतलब कि आगे बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा। अगर कह रहे कि आप मेहनत करते हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं है, आप आईएएस अफसर के बच्चे को देखो, डॉक्टर के बच्चे को देखो, वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं और मतलब बहुत पढ़ने वाले हो जाते हैं। मतलब ये एक कर्ज होता है, एक शुरुआत होती है, किसी के ऊपर आशीष होती है, किसी के ऊपर कर्ज होता है, शराप होते हैं। उन शरापों को हमें तोड़वाना पड़ता है, हमें कई बार तोड़ना पड़ता है। कह रहे लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं इन चीजों को, लेकिन परमेश्वर उनको तोड़ने के लिए बता रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बता, बहुत सारे लोग जो है इन समस्या में घूम रहे हैं। कह रहे हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो उन शरापों को नहीं तोड़ते। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में एक जगह पर लिखा 21 के 7 में कि जो कोई जय पाए, परमेश्वर कहता है कि वो उन सब वस्तुओं का वारिस होगा। इसका मतलब कि आपको जय पाना है किस चीज के ऊपर, उस चीज के ऊपर जय पाना है आपको, कि परमेश्वर का आत्मा आपको जय देना चाहता है, आपको बंधनों से आजाद करना चाहता है, आपकी लाइफ में मिरेकल करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर उसका परमेश्वर होगा जो कोई जय पाए। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पापों पर जय पा लिया, क्रूस पर जय पा लिया। अब हम लोग सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे बस हो गया, लेकिन नहीं। कहता है आपको घर बैठकर, कहता है कि अगर आपको याद आ रहा है कि मेरे दादे परदादे बीड़ी पीते थे, तो ऐसा ना हो मेरे बच्चे पीने लगे। बेशक आप मसीह में आ गए हो, क्योंकि लोग आजकल बड़े मुंह से शराब देते हैं, और लोग शराब देते हैं, कहते हैं कि जा देखो वो ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। तो उसी समय वो शराब देते हैं, और उसी समय हमें याद रखना है और हमें उन शराबों को तोड़ना है। जब भी आपको याद आए उन शराबों को तोड़ो। मैं कह रहा हूं आपके खानदान में, कहता है कि कभी बच्चा बीड़ी नहीं पिएगा, कभी शराब नहीं पिएगा। कहता है ये कर्ज है। अब्राम को देखते हैं हम, अब्राम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसको पता नहीं लग रहा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। तो अब्राहम के साथ कहता है कि 90 साल हो गए हैं उसकी पत्नी सारा को, और 100 साल का वो होने वाला है, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं है। कर्ज, लेकिन उसको पता ही नहीं है। लेकिन जब उसको बच्चा हुआ, प्रार्थना किया उसने, और उसको 90 साल की उम्र में उसकी पत्नी सारा को जब बच्चा हुआ, तो थोड़े टाइम के बाद इसहाक जो है जब बड़ा हुआ, और इसहाक को भी सेम प्रॉब्लम, 20 साल तक उसको भी बच्चा नहीं। और लेकिन इसहाक जो है वो चालाक था, और उसी समय इसहाक प्रार्थना करने लगा, और उसने रिबका को भी समझाया। और उसी समय रिबका ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। हो सकता है कह रहा है कि आज आपके ऊपर भी कोई बंधन पड़ा हो, बच्चा नहीं हो रहा, परिवार में कहता है कोई बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कोई डील हो रही है फाइनल नहीं हो रही, कह रहे डिले, या सेवकाई नहीं बढ़ रही है, आप कहीं वहीं के वहीं रुके हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज हाथों को उठाओ और कहो कि मैं उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई आपके ऊपर बहका नहीं सकता आपको, कोई बंधन है। हो सकता है आज आप सालों साल से या पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर कुछ ना कुछ शराब, कुछ ना कुछ आपकी खेती बाड़ी पर, बिजनेस पर, आपकी दुकान पर, आपके किसी न किसी चीज पर पड़ा हो, कि आप पुराने समय से लेकर आज तक आप किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। अरे यीशु मसीह में आने के बाद कोई किसी के यहाँ झाड़ू नहीं लगाता, यीशु मसीह बढ़ोतरी करता है। हालेलुया, बढ़ोतरी करता है, प्रमोशन करता है यीशु मसीह। याद रखना, अगर कोई आपके ऊपर व्यक्ति अगर आपकी प्रमोशन होने ना दे, तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि मैं ऐसे व्यक्तियों की प्रमोशन करूं जो ईमानदार है। हो सकता है आज खानदान में लड़कियों की शादी ना हो रही हो आपकी, या फिर बाप शराब पीता हो, आगे बेटा भी शराब पीने लगा। मैंने देखा था कि मैं अपने ही परिवार से देख रहा था, ताऊ के लड़के से, कि मेरे ताया जी का मतलब की शादी, मेरे चाचे की शादी जो है बहुत लेट हुई, और फिर देखा क्या मेरे ताऊ के लड़के की शादी नहीं हुई। तो उसी समय जब वो 35 से 38 40 साल का हो रहा था, तो उसी समय उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो मुझे आज भी वो बात याद है कि मुझे समय याद आया कि ये प्रॉब्लम है, ये कर्ज है। तो इसी समय उन दिनों में कहते कि हमने अपने लोगों के लिए दुआएं की, तो परमेश्वर ने आशीष दिया। आज हो सकता है कह रहा है कि बाप शराबी हो तो बेटा भी शराबी होगा, लेकिन अगर आप प्रभु में आने के बाद आप उस चीज को नहीं तोड़ते, उस शराब को, तो वो चीजें आपके बच्चों पर, परिवार पर अटैक करती हैं। आपको याद रखना है, प्रार्थना में अगर आप साल 6 महीने में नहीं कर सकते, आप 1 महीने में एक बार जरूर किया करो। जब आप उन शराबों को तोड़ते हैं, अगर किसी ने मुझे शराब दिया मैं तोड़ देता हूँ, मैं चर्च में गया किसी ने मुझे शराब दिया, कुर्सी के पीछे लड़ाई किया, तोड़ देता हूँ। मैं अगर बिजनेस में गया और इसी समय अगर मेरे साथ कोई सेवा कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे शराब दे रहा है मैं तोड़ देता हूँ। अगर कोई आज मैं बढ़ नहीं रहा, मेरी पढ़ाई में शायद कोई जलन कर रहा है, मैं तोड़ देता हूँ। तो परमेश्वर ने उन लोगों को बताया, कह रहा जय पाओ, कहता आपको जय पानी है इन बातों के ऊपर। जब आप वचन को सीखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है और आपको आशीष देता है। कह रहा है कि बाइबल बताती है कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा।
और आपको कह रहा है कि बंधन जो है वो टूटते नहीं है, उनको तोड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद झाड़ा लेके जाएंगे, तागा लेके जाएंगे, तबीज लेके जाएंगे, बंधन टूट जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ अभी प्रोफेट एकता ने पढ़ा निर्गमन के 34 के 24 में भी और उत्पत्ति के 25 के 21 में। क्या पढ़ा? उत्पत्ति 25 के 21 में पढ़ेंगे। फास्टर देखो क्या लिखा, पढ़ो। इसहाक की पत्नी हाँ देखो लिखा स्क्रीन पे, इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हो गई। हालेलुया। ये याद रखना, कह रहा है कि बहुत सारे लोग घमंड करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। प्रार्थना करने से कह रहा आपके बंधन 60% टूट सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि 4 पॉइंट्स दे रहा हूं आपको, लिख लो। कहता है कि प्रार्थना करना आपका 40% बंधन को तोड़वाता है, लेकिन याद रखना कह रहा है कि उसके बाद 20% कहता है आपके बंधन तोड़वाता है। कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर के, कह रहा है कि जब आप अपने अगुवे के अधीन हो जाते हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आप कह रहा है कि आप अधीन हो जाते हैं, तो 60% बंधन खत्म हो गया। कह रहा है 40% आपकी प्रार्थना ने खत्म कराया, 20% अधीनता ने खत्म कराया, लेकिन कह रहा है कि आप बच्चे अभी कह रहा है कि 40%, कहता है कि 20% आपकी आत्मिकता, आपको कहता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कहता है उसको खत्म करेगी। ये याद रखना, वचन तो खत्म करता ही करता है, क्योंकि ये वचन में से लिखा है, बता रहा हूं आपको। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप बपतिस्मा लेते हैं, अधीन हो जाते हैं, समर्पण और अर्पण कर देते हैं परमेश्वर को अपने जीवन के लिए, कह रहा जब आप समर्पण कर देते हैं तो याद रखना धूली पे से उठाने लगता है परमेश्वर। कह रहा गिरेवों को उठाने लगता है परमेश्वर। मेरे साथ ये अभी पास्टर रिंकू बैठा है, एक ये हरियाणा का है, और इसके जीवन में जो भी कोई कमी घटी थी, प्रॉब्लम थी, बेचारा रात दिन मेहनत करता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इसको ब्लेस करूं, और इसी समय पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में आशीष दिया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना बहुत कर रहा है, लेकिन पश्चाताप भी कर रहा है, आत्मिक जीवन भी जी रहा है, लेकिन अब तक कहता है कि अधीन भी हो गया। जब कह रहा है परमेश्वर ये चीजें देखता है तो उस व्यक्ति को उठाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बहुत बार कहता है ये बच्चे जो है, कह रहा जब पास्टर जब ये प्रेयर वॉरियर थे तो इनको आगे नहीं आने दिया किसी ने, और मतलब कि हर व्यक्ति के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति जो है प्रमोशन होने के लिए एक रुकावट होता है। और इसी समय परमेश्वर ने एक ऐसा टाइम दिया और इसी समय कुछ लोगों को इनके ऊपर से हटा दिया, और आज परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया पवित्र आत्मा की अगुवाई से। मैंने परसों फास्टिंग करके इन लोगों के ऊपर हाथ रखा और परमेश्वर का मसा उतरा, और आने वाले समय में देखना कि बड़ी बड़ी भविष्यवाणी और लाख लाख लोगों के क्रूसेड करेंगे यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर का आत्मा गवाह है इस बात का कि परमेश्वर अब अधीनता के बाद आगे लेकर जाता है। याद रखना परमेश्वर आने वाले समय में पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा, और आज के दिन से इन्हें इस्तेमाल करेगा, ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर आत्मा काम करता है जब ये जाएंगे ब्रांचों में इधर उधर। मैं कह रहा हूं जितने स्पिरिचुअल सन डॉटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये अधीन है। मैं ब्रांचों में किसी से नहीं मिलता, लेकिन उनके अंदर एक बात है कि वो कहते हैं कि पापा हम आपके साथ हैं, हम दूर तो हैं लेकिन हमारी आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठाएगा, ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्यार करेगा। और इसी समय कह रहा कि अधीन, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के अंदर घमंड आ जाता है कई बार, इसलिए दुष्ट आत्माएं लोगों के पीछे पड़ी रहती हैं कि उनको पता है कि अगर ये अधीन रहा तो कहता है ये प्रार्थना भी कर सकता है, कहता आजाद हो जाएगा। दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ, बंधन में पड़ा हुआ, कर्जे में पड़ा हुआ, बीमारी में पड़ा हुआ, वो आजाद हो जाएगा। प्रार्थना करने से भी आजाद हो जाएगा, उसको पता है। पश्चाताप करने से आजाद हो जाएगा, दुष्ट आत्मा को पता है। उसको पता है कि आत्मिक रहेगा आजाद हो जाएगा, लेकिन उसको पता है कि अधीन रहेगा तो कहता है इसके घर में आशीषें आ जाएंगी। लेकिन इसलिए कहता है उसको एक मौका मिलता है, और उसी समय वो क्या करता है कि उसी समय कि वो लोगों के जीवन में उसकी अधीनता, उसकी लाइफ में अधीनता के बीच में दरार लेकर आता है। और ये अब नहीं होता, पति पत्नी के बीच में रिबका और उसे में इसहाक के बीच में एक दरार लेकर आ रहा था। और उसी समय लेकिन उस समय में वो दूधा फल पर जा रही थी और वो प्रार्थना करने जा रहा था, वो डॉक्टर के पास जा रही थी। वो कह रहा परमेश्वर के पास जा, लेकिन रिबका कह रही है कि मुझे तो डॉक्टर चाहिए और आज मुझे दूधा फल चाहिए। वो दूधा फल ढूंढ रही है, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने रिबका से बात किया इसहाक के द्वारा, और इसहाक ने कहा कि तू मेरी पत्नी है और हम कहता है परमेश्वर के पास जाएंगे। और उसने उसी समय उसको समझाया। देखो दोबारा इसमें क्या लिखा, पढ़ जरा। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए कह रहा इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। मतलब जब तक विनती उसने नहीं की, जब तक कह रहा है कि रिबका ने उसको नहीं कहा। उसने कहा जा तू छक ले, दवाई ले, आटा ले, चावल ले, पैसे ले, जो चाहिए तुझे ले ले मेरे से, जा तेरे को बच्चा कहीं से मिलता है ले ले। जा चली गई
आज हो सकता है आपको विश्वास ना हो, आपके बच्चों को विश्वास ना हो, किसी को विश्वास नहीं हो कि नहीं नहीं ये तो परमेश्वर करता है, नहीं नहीं शायद ये मकान का किराया तो हमें अपनी तनख्वाह से देना पड़ेगा, और कह रहे कि घर में तेल कहता है ये अगर कोई सामान आना है, खिचड़ी आनी है, सब्जी आनी है, टिंडे छोले भटूरे आने हैं, तो ये तो हमारे तनख्वाह मिलेगी तो हम लेकर आएंगे। लेकिन आज लोगों का विश्वास जो है पैसे के ऊपर हो गया। लेकिन इसी समय कह रहे कि यहाँ पर आज इस आदमी ने, इसहाक ने अपनी पत्नी को कहा, कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, दूधा फल पर नहीं बच्चा होगा, कहता है कि अरे मेडिसिन से बच्चा नहीं होगा। तो लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब वो सब कुछ करके थक कर बैठ गई तो एक दिन वो अपने पति के पास गई और वो बोलती है कि मैं आज से तुम्हारे अधीन रहूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, क्योंकि जब कहता है कि उसने उसके लिए दिल से दुआ किया। याद रखना, दुआएं कराते हैं लोग लेकिन काम नहीं बनता। जब तक आप अधीन नहीं होंगे, जब तक अपने पति को खुश नहीं करेंगे, पति पत्नी को खुश नहीं करेगा, बच्चे माँ बाप को खुश नहीं करेंगे। कह रहा है कि अगर मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर, कहता है कि अगर आज, कहता है जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, कहता है आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर, कहता है बाप एक ही होगा तो कहता है परमेश्वर आशीष देगा, बंधन टूटते चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखाया, प्रार्थना करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, आत्मिकता में बने रहने के बाद, आत्मिक खतना होना बहुत जरूरी है। कहता बहुत सारे लोगों का खतना है लेकिन आत्मिक खतना नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं जानते। योशू के 5 में उसके 9 को जब हम पढ़ते हैं, अगर आज आपने ये सीक्रेट जान लिया, मैं कह रहा हूं कि आज आप सपनों का महल बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे कि बंधन क्यों नहीं टूटा था, मुझे आज पता लगा। क्या हो सकता है आज आपके जीवन में, कहता है कोई बंधन हो, दुकान खोल ली, पैसा चल, दुकान डाउन होगी, ब्यूटी पार्लर का काम किया, डाउन हो गया, बच्चा बाहर भेजा, अभी देख रहे हैं आप 10-10, 20-20 लाख लगाकर बाहर भेजे, कनाडा अमेरिका से वापस आ रहे हैं, इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं, यूरोप से वापस आ रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, कमा नहीं पा रहे। लेकिन मेरे पास फोन आ रहे हैं मसीह लोगों के, वो कमा रहे हैं और आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आज आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दे रहा है। तब यहोवा ने योशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किए। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? गिलगाल। योशू ने जब शारीरिक खतना किया तब खुदा ने देखा ये अब मेरे अधीन रहेगा। इसका मतलब एक शारीरिक खतना, उस समय में एक शारीरिक खतना होता था। और उसी समय में जब उसने शारीरिक खतना किया तो उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर अब मैं तेरे अधीन रहूंगा। और परमेश्वर ने कहा जा, आज के दिन से मैं तेरी नामधराई दूर करा दूंगा मिस्रियों में से। आज के बाद कहता मैं तेरी प्रमोशन कराऊंगा और तेरे को ब्लेस करूंगा। तब उनका पास्ट से कनेक्शन टूट गया। कह रहा कि कब? कह रहा कि जब उसका पास्ट था तो उसी समय कनेक्शन टूट गया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। योशू ने शारीरिक खतना कराया, लेकिन आज यूहन्ना ने क्या किया? जब हम बाइबल पढ़ते हैं मत्ती की किताब में तो उस समय यूहन्ना ने आत्मिक खतना किया। मतलब कि उसने पूरा शरीर ही पानी में डुबकी ले लिया। मतलब कि एक गुप्त जगह पर एक खतना किया जाता था, जो जवान बच्चा पैदा होता था, आप सब जानते हैं। तो उस समय में वो एक शारीरिक खतना होता था। लेकिन आज कहता है कि जब हम पूरी शरीर को पानी में डुबकी देते तो ये एक हमारा आत्मिक खतना है। मतलब कि आज उस समय में जब लोगों ने अपने जीवन में अपना अधीनता परमेश्वर को दे दिया, यीशु मसीह जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तभी उसी समय परमेश्वर बंधनों को तोड़ने लगता है। अगर हो सकता है कह रहा है कि आप बपतिस्मा ना लिया हो और आपको लगे कि सामने मेरा एक काम रुका हुआ है और नहीं हो रहा, तो उसी समय आप उस चोर और डाकू की तरह, जिनमें से एक चोर डाकू मान नहीं रहा था, लेकिन चोर कह रहा था कि परमेश्वर आज ही मेरे पाप को क्षमा कर दे। उसके पास मौका नहीं था और उसी समय परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। इसका मतलब आपके अंदर एक आत्मिक खतना होना चाहिए। आत्मिक कहता है कि खलड़ी उतरना, मतलब चाहे वो आपके हार्ट पे हो, लीवर पे हो, मन पे हो, पाप की खलड़ी उतर जाना। मतलब कि वो कह रहे कि आपको उतारना है। जब आपका पास से कनेक्शन टूट जाता है तो गुड न्यूज आने लगती है, बंधन टूटने लगते हैं, काम बनने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर चमत्कार करे तो इस समय कहता है कि आपको गिलगाल तक जाना पड़ेगा। याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर पहले अब्राहम के साथ, मूसा के साथ बादल के खंबे के थ्रू होकर चलता था। इजरायली देखते थे बादल जब चलता था तो वहीं रुक जाते थे, और उसी समय जब बादल चल पड़ता था तो फिर वो चल पड़ते थे। मतलब एक साइन था, परमेश्वर उनको ऐसे चलाता था। लेकिन जब कहते हैं कि एलिया उठा लिया गया, उसके बाद परमेश्वर ने उनसे बादल के थ्रू बात करना बंद कर दिया और परमेश्वर ने विश्वास के थ्रू चलना शुरू कर दिया। उसने कहा अलीशा अब से तुम्हें गिलगाल से, मतलब एक गिलगाल जगह थी जहां यर्दन की नदी थी, कहता है वहां से कह रहा तुम्हें अब विश्वास से चलना पड़ेगा। आज कहता है कि आज हो सकता है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आपको कोई भविष्यवाणी ना आ रही हो, आप पास्टर हो, आपको कोई भी हीलिंग ना मिल रही हो, कोई आश्चर्य कर्म ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेशक आप मसीह विश्वासी हो, आप एक बड़े अच्छे टीचर हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, लेकिन आप कहते हो
कहते हो प्रभु मेरे से बात क्यों नहीं करता, मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, कहता कि आपको विश्वास से चलना है। आपका आत्मिक खतना हो चुका है, आपको अब कोई झाड़ा लगवाने की जरूरत नहीं है, आपको शरीर का खतना करवाने की जरूरत नहीं है, आपको तागा बंधवाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग शरीर का खतना कराते रहते हैं, शायद मेरी आंख फड़क रही है, यहां पर भी मैं लगा लूं कुछ, यहां पर भी लगा लूं काला टिक्का, लेकिन वो उसका करने का कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आपका आत्मिक खतना नहीं होगा, तब तक आप आत्मिक रीति से तैयार नहीं होंगे। तो उसी समय कह रहे कि जब अलीशा कहता है कि उसके लोग जो थे और उसके साथ कहता है कि कह रहे थे अब बादल हमें दिखाई नहीं देता, अब हम कैसे चलेंगे, तो उसने कहा विश्वास के साथ चलना होगा। हालेलुया। हो सकता है आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, आपके बिजनेस में आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है विश्वास से चलना है। हालेलुया। कहता है कि अलीशा विश्वास से चला और कहता है कि वो उसकी नामधराई दूर हुई और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया। दूसरा राजा 2:1 में जब हम पढ़ते वहां पर क्लियर लिखा, एलिया और एलीशा भी गिलगाल से चले। वहां लिखा है एक जगह पर इल्शाल अनॉइंटिंग लेने के लिए, कहता है जब यहोवा एलिया के बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। इसका मतलब कि वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने गिलगाल के अंदर कर दी थी कि वो स्थान कहता है जहां से अब मैं इस्राएलियों के साथ कहता है कि बादल में नहीं चलूंगा, अब मैं उनकी आत्मा में होकर चलूंगा। हालेलुया। इसका मतलब अब मैं डंडे में होकर नहीं चलूंगा, अब मैं किसी आदमी के अंदर इस सहारे से नहीं चलूंगा, कहता है कि अब मैं तुम्हारे अंदर विश्वास से होकर चलूंगा। आज आपको किसी तागे तबीज में, पेड़ पत्थर में, किसी की इंसान की या किसी की जरूरत नहीं है। कहता आपको अब इस समय परमेश्वर अंदर से चलाना चाहता है, कहता है गिलगाल से। कहता है कि इसका मतलब गिलगाल वो पहाड़ी है, कहता है गिलगाल वो जगह है, कहता है जहां से आपका खतना हो चुका है, जहां से आपके अंदर आत्मिकता आ चुकी है, जहां से आपके अंदर अनॉइंटिंग आ चुकी है, जहां से आपके अंदर विश्वास आ चुका है। आज से परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब कह रहा है कि इसने नई मिनिस्ट्री, कहता है इसने फैक्ट्री नहीं, अगर आप नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई आशीष चाहते हैं, नई बरकत चाहते हैं, तो इसी समय कहता है कि आपको चिंता नहीं करना। कहता आज से आपकी नामधराई खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, बस आपको विश्वास से चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। कह रहा आपको विश्वास से चलना है, परमेश्वर आपके लिए हेल्पर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग सोचते हैं कि शायद कि अब मैं इसकी दुकान मैंने चलाई थी और मैं इसकी दुकान छोड़ दूंगा, मैंने इसका बिजनेस चलाया था छोड़ दूंगा, अब देखूंगा इसका काम कैसे चलेगा। मालिक का काम नहीं रुकता, फैक्ट्री में मैनेजर रख लेता है। आप समझे नहीं? लेकिन कुछ लोग फैक्ट्री के सामने फैक्ट्री खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जिसके ऊपर अभिषेक होता है ना, उसी को वो उठाता है। उसकी मर्जी होती है किसको गिराए किसको उठाए। लेकिन अगर आपके अंदर दम है तो कहता है कि परमेश्वर के सामने कहता है कि आप कहता है ऐसा बनकर दिखाएं। कह रहा है जो गिलगाल तक चलना पड़ा, कह रहा है एलिया को गिलगाल तक चलना पड़ा, अलीशा को गिलगाल तक चलने का मतलब दुख उठाना। गाल सूख जाते थे उनके, पैरों के सूख जाते थे, वो मेहनत किया उन्होंने, घुटने सूख जाते थे, जागना सूख जाता था, आंखें थक जाती थी। अरे लोग बुराई करते थे उसकी, अरे लोग मारने को आते थे, ले केस होते थे, अरे झेलता था। परमेश्वर का आत्मा एलिया डर के नहीं भागा। एलिया ने कहा, कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा विश्वास तक। और उसी समय कह रहा है कि यही शिक्षा देकर अलीशा को दिया और अलीशा ने कहा पापा मैं आपके साथ हूं, तेरी मिनिस्ट्री मैं चलाऊंगा और तू जो कहेगा वो होगा। और वो विश्वास से चला। अब उसके बाप उसके साथ नहीं है, लेकिन वो कह रहा है मैं विश्वास से चल रहा हूं। ये याद रखना, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा दूसरा राजा 2:2 में बाइबल बोलती है कि उसी के अंदर, इसी के 2:2 में, 1 में 2 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर क्लियर यहां पर लिखा, हाँ कह रहा एलिया ने अलीशा से कहा यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। अलीशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये? कहता है अलीशा। क्यों बोल रहा है? कहता है अधीन, जानता है ये मेरे पास 3 पॉइंट हैं, जानता है मेरे पास 80% आशीष है, बंधन तोड़ने की और तोड़वाने की। लेकिन एक आशीष, कहता है जब तक मेरा बाप खुश नहीं होगा, जब तक मुझे आगे बढ़ाने वाला खुश नहीं होगा, जब तक मैं अधीन नहीं रहूंगा परमेश्वर के वचन के, तो मेरे जीवन में काम नहीं होगा। आज बच्चे, माँ बाप, परिवार, कहता है कि जब आपस में एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन अधीन नहीं है, तो उसी समय कहता है उनकी लाइफ में मिरेकल नहीं है। परमेश्वर काम करता है। मैं करनाल में बता रहा हूँ कि आज से कई साल पहले कि एक लेडी के अंदर बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं थी, जगह जगह गई, जगह जगह निकालने की कोशिश किया। और मैं उस समय में
मेरी उम्र थी कोई 28 और 30 के बीच में, और इसी समय जब मैंने प्रार्थना किया तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। मुझसे बहुत सारे पास्टरों ने पूछा, बहुत सारे विश्वासियों ने पूछा, ये क्या हुआ? कहते कि अरे इसके अंदर भूतड़ी है और तुमने इसको पानी में डुबकी दे दिया। मैंने कहा इसने समर्पण किया, मैंने इसको पानी में डुबकी दे दिया। बोलते कह रहे कि इसने थोड़ी डुबकी ली है। कहता है इस दुष्ट आत्मा ने डुबकी ली है। मैंने कहा फिर बाइबल क्या बोलती है? कह रहे सारे पाप दफन हो जाएं, तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा भी अंदर दफन होगी, तो आज खत्म होगी। एक तरीके मतलब खत्म होगी, दुष्ट आत्मा भी खत्म, पाप भी खत्म। तो मैंने कहा ले अंदर खत्म। तो लोग सोचते कि नहीं नहीं पहले मेरी दुष्ट आत्मा निकलेगी। मैं कह रहा हूं कि जब आप आत्मिक रीति से तैयार हो गए, आप समर्पण हो गए, तो परमेश्वर आपको छुटकारा क्यों नहीं देगा? परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम क्यों नहीं करेगा? और इसी समय वो औरत आजाद होगी और परमेश्वर ने काम किया। जब हम उत्पत्ति 25 का 23 देखते हैं, कह रहे कि हो सकता है, कह रहा कि आप पीढ़ियों से पीढ़ी तक, कहता कि आप युद्ध करते आ रहे हो, आप बार बार कहता कहीं ना कहीं आप आशीष चाहते हो, लेकिन एक भी आशीष ना आपके जीवन में खुल रही हो। तब यहाँ पर परमेश्वर ने देखो क्या कहा, यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में जो 2 जातियां, तेरी कोख से निकलते ही वो 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। क्या लिखा? बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। इसका मतलब बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई करते हैं, घमंड करते हैं, और वो बोलते हैं, कहते कि ये देखो जी फलाना, ये हमारा ये था वो था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप अधीन होंगे तो वो सामर्थी होंगे। हालेलुया। कह रहा है कि इसका मतलब, कह रहा है जब तक आप अधीन रहेंगे तो सामर्थ आपके ऊपर बहती रहेगी। जब तक आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, सामर्थ बहती रहेगी। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आज कोई गरीबी के बंधन में हो, दुष्ट आत्मा के बंधन में हो, आज किसी भी लाइफ में किसी भी प्रकार के बंधन में हो, लेकिन उसके जीवन में जब तक प्रार्थना नहीं है तब तक उसके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। मेरे साथ, मैं कुछ पुरानी बात बता रहा हूं, कई साल पुरानी, मेरे साथ कुछ पास्टर थे, काम करते थे काफी साल पहले। तो उस समय में एक रात परमेश्वर ने मुझे कहा कि भाई इनको बुला और इनके लिए प्रार्थना कर। तो हम साल में नहीं, हम हमेशा महीने में एक दिन इकट्ठे होते थे मिडनाइट प्रेयर में। और उस समय में मैंने पास्टर रिंकू को कहा, मैंने कहा सबको मैसेज डाल दें और हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। सबने कहा हाँ पापा हम आ रहे हैं। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो उसके बाद मैं सुबह वहां से 5 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठा हूं। मैंने कहा अब आ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन एक भी नहीं आया। और इसी समय जब वो टीम नहीं आई, और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अंदर से कायल कर दिया। और मैं उस दिन से समझ गया था कि इन्होंने अपने ऊपर एक शराब को ले लिया, इन्होंने मेरा नहीं पवित्र आत्मा का अपमान किया, और वो मेरी मिस्ट्री से चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि वो अधीन नहीं थे। इसका मतलब कि कुछ लोग उनको शराब दे रहे थे। जब वो प्रार्थना करने जाते थे, लोगों के सिर पे हाथ रखते थे, दुष्ट आत्मा होती है। बहुत सारे पास्टर जो होते हैं वो जब सेवा करने लगते हैं तो उस समय में वो क्या करते हैं कि वो लोगों के घर जाते हैं, सेवा करते हैं। एक बार एक पास्टर हिमाचल से कार लेकर आ रहा था, तो उसी समय जब उसने वो वहां से प्रार्थना करके निकला, दुष्ट आत्मा तो निकल गई, लेकिन आगे जाके उसकी कार पहाड़ी में गिर गई, पहाड़ी से नीचे गिर गई, और उसे चोट लगी लेकिन बच तो गया। और आकर वो पूछने लगा तो पवित्र आत्मा ने एक भविष्यवक्ता को बताया और कहा, कह रहे बेटे इसकी कार क्यों गिरी है? कहता जिस दुष्ट आत्मा को ये निकाल कर आया था ना, कहता वो उसकी छत पर, कार की छत पर बैठ कर आई थी। इसका मतलब कि उसके अंदर एक घमंड का आत्मा काम कर रहा था कि आज तो मैंने बड़ी दुष्ट आत्मा निकाल दी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता कि बाप ही होता है। कहता कि आपके सामने पता नहीं होता। कहता कि एक इकट्ठा झुंड होकर जब आप प्रार्थना ही करते हैं, इकट्ठे होकर परमेश्वर ने क्यों कहा, कह रहा 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। क्यों आप लाइव में इकट्ठे होकर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों मेरे चेले प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों ये पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि मैं इनके द्वारा जब इकट्ठे होते हैं तो उसी समय कह रहा है वो कुत्ते भागने लगते हैं, वो दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, वो डरने लगती हैं। ये याद रखना, कहता है कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो मुसीबतें खत्म होने लगती हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज रात मैं कह रहा हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप इस मैसेज को समझ रहे हैं कि परमेश्वर, मैं समझ गया कि इसहाक की जो पत्नी रिबका थी, जिसको कहते कि जब तक वो अधीन नहीं हुई, अपने पति की बात नहीं मानी, तब तक कहता है कि उसको बच्चा नहीं हुआ। जब तक कह रहे कि आप बात नहीं मानते वचन की, तो तब तक कहता है कई रुकावटें रहती हैं बिजनेस में, हर चीज में, कोई ना कहीं धन में, चीजों में, कह रहे रुकावटें रहती हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं हाँ परमेश्वर मैं आपकी बातें मान लेता हूँ आज से, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हाँ मैं सारी बातें मान लेता हूँ आज से, और इसी समय परमेश्वर वो रुकावटें दूर करने लगता है यीशु मसीह के नाम में। योशू 23:10 में लिखा, प्रार्थना करने वाला कह रहे कि व्यक्ति वो 1000 को भगा सकता है,
एक मनुष्य, कितने? एक मनुष्य, एक प्रेयर वरियर 1000 मनुष्यों को, 1000 को। और लिखा कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसका मतलब क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, किसके अनुसार? मेरी बातों के अनुसार नहीं, अपनी बातों के अनुसार कहता है कि वो तुम्हारी ओर से लड़ता है। कह रहा है कि एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को हरा सकता है। आपको पता है एक स्वर्गदूत लाखों कह रहा है लोगों का भला कर सकता है, एक रात के अंदर आशीष दे सकता है एक स्वर्गदूत। तो आप कह रहे हैं स्वर्गदूतों से कम नहीं है। परमेश्वर ने प्रेयर वरियर को कहता है वो बनाया है, बंधन तोड़ने वाला बनाया है। कहता है इन्होंने, ये जो पास्टर बैठे हैं, ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एम्स में नौकरी करते थे ये और बड़े बड़े पैसे कमाते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको अगुवाई किया और इन्हें छोड़ दिया। मतलब याद बड़ी बड़ी नौकरियां, घर परिवार छोड़ कर आए हैं, समर्पण करते हैं, ये जिनको जो मिलता है वो ले लेते हैं। मतलब कोई जिद नहीं है, इसका मतलब अधीन है, घमंड नहीं है इनके अंदर। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आप अपनी लाइफ में, बेशक चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, टीचर है, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप इस रीति से चलेंगे कि परमेश्वर मुझे कहता है उन संसारिक चीजों की लालसा नहीं है, मुझे तो तेरी आत्मिक चीजों की लालसा है, मुझे तो उन आत्मिक बातों की लालसा है। अगर उन चीजों की लालसा है तो मैं कह रहा हूं आप कभी बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको आत्मिक बातों की लालसा है तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आप समझ जाओ कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधन तोड़ने के लिए कहता है 3 बार मुंह दिखाओ, और कहता है कि अगर आप 40% प्रार्थना करने लगे, 40% बंधन टूट गया, पश्चाताप करते रहो। कहता है परमेश्वर ने कहता है कि आपने बपतिस्मा लिया, आत्मिक खतना कराया, शारीरिक खतना आपका हो चुका है, लेकिन अगर आत्मिक खतना आपने कराया तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि 100% कहता है बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ये आपको फैसला लेना है। कह रहा उत्पत्ति 25:26 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। एक बहन थी, उसका पति नशे करता था, दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ था, और लॉकडाउन में चैनल के साथ, जब हमारे चैनल के साथ जुड़ा तो उसी समय जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो उसी समय दुष्ट आत्मा नशे वाली उसको छोड़कर चली गई। तो वो लोग कहने लगे कि भाई हमारे साथ ये क्या हुआ, हमने बहुत प्रार्थना कराई, बहुत शरीर का खतना कराया, कभी यहाँ ताका बंधवा, कभी ये टिक्का लगा, कभी ये कर, कभी झाड़ा लगा, लेकिन ये कैसे हो गया। मैंने कहा, सिर्फ उस व्यक्ति को मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा भाई आज तू लाइव देख रहा है तू, और लोग तुझे लाखों लोग देख रहे हैं, अगर तू छुटकारा चाहता है तो इसी समय परमेश्वर के सामने अधीन हो जा, और इसी समय बोल दे कि आज से मैं शराब छोड़ना चाहता हूं। जैसे उसने कहा तो उसके अंदर से भूतड़ियां बोलने लगी, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इसी समय वो निकल कर चली गई। मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूटता जब है, जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर की बात मानने के लिए, जब आप पश्चाताप करने के लिए, उन पापों को छोड़ने के लिए, और आप कहता है कि परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। हम पढ़ते, देखो क्या लिखा कि हाँ पढ़ेंगे। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। सारे बोलो हालेलुया। देखो जब कह रहे कि रिबका ने जन्म दिया तो उस समय याकूब और एसाव, कह रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसका भाई जो है, कह रहा पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, मतलब उसके पीछे, मतलब ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मतलब कि वो जब निकला तो उस समय में वो एक चीज दिखा रहा है, मतलब कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ बाइबल बता रही है तो उस समय में कि वो अधीन था अपने भाई की, उसकी एड़ी पकड़ के, इसके एड़ी पकड़ कर चल रहा था, लेकिन वो अधीनता का एक साइन चल रहा था। लेकिन क्यों था ये, उसकी माँ कह रही थी ये बेटा बड़ा है, तो उसने ऐसे जो पीछे से आया, हाथ पकड़ के एड़ी पकड़ के आया, उसने कहा ये छोटा बच्चा है। लेकिन नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटा नहीं था वो। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वो ये साइन दे रहा था, कहता है कि इसकी एड़ी पर एक शराब है, इसकी एड़ी पर शराब है। जो बच्चा याकूब पैदा हुआ वो बचपन से एक सीन लेकर आया था, एक साइन लेकर आया था कि ऐसा तेरी एड़ी पर एक शराब है। कहता है कि जो आदम की एड़ी पर शराब आया, याद रखना, कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक शराब दिया था कि सांप तुम्हारी एड़ी पर ढसेगा, और उसी समय कहता है कि उस दिन से कहता है कि इंसान शराबित हो गया। और लेकिन जब याकूब जब उसको पकड़ कर आया था तो वो बता रहा था अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, मतलब उसके पीछे, मतलब ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मतलब कि वो जब निकला तो उस समय में वो एक चीज दिखा रहा है, मतलब कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ बाइबल बता रही है तो उस समय में कि वो अधीन था अपने भाई के, उसकी एड़ी पकड़ के, इसके एड़ी पकड़ कर चल रहा था। लेकिन
वो अधीनता का एक साइन चल रहा था। लेकिन क्यों था ये? उसकी माँ कह रही थी ये बेटा बड़ा है, तो उसने ऐसे जो पीछे से आया हाथ पकड़ के एडी पकड़ के आया, उसने कहा ये छोटा बच्चा है। लेकिन नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटा नहीं था वो। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वो ये साइन दे रहा था, कहता है कि इसकी एडी पर एक शराब है, इसकी एडी पर शराब है। जो बच्चा याकूब पैदा हुआ वो बचपन से एक सीन लेकर आया था, एक साइन लेकर आया था कि ऐसा तेरी एडी पर एक शराब है। कहता है कि जो आदम की एडी पर शराब आया, याद रखना, कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक शराब दिया था कि सांप तुम्हारी एडी पर ढसेगा। और उसी समय कहता है कि उस दिन से कहता है कि इंसान शराबित हो गया। और लेकिन जब याकूब जब उसको पकड़ कर आया था तो वो बता रहा था, कहता है कि आज कहता है कि कहता हमारे अंदर दम होगा, हम प्रार्थना करने वाले योद्धा होंगे। और कह रहा ऐसे कह रहा जो एडी कह रहा पकड़े हुआ, जिस सांप ने काटा था और हमें शराब दिया था, हम ये शराब तोड़वा देंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कहता है उनके पैरों में शराब होता है, उनकी एडियों पर शराब होता है, वो जहां जाते हैं शराबित होते हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है एक जगह पर, कहता है कि धन्य हो तू जाए, कह रहा जहां जाए, कह रहा तेरे घर में आशीष आए, तेरे पैरों पर आशीष आए, तेरे हर चीज पर आशीष आए। धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर आते समय, धन्य हो तू बिजनेस में, धन्य हो तू सेवकाई में। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो अगर आपके जहां पर पैर रखेंगे तो आपका काम डाउन हो जाएगा। आप कह रहा के पैर रखेंगे आपकी सेवा डाउन हो जाएगी। वो कहीं आपके पास आएंगे, चेक किया करते हैं, नॉलेज चेक किया। अगर आपके बाल एक कंगे में आ रहे हैं झड़के, औरतों को कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों के 4-5 बाल आ जाए ना कंगे में, उनको टेंशन हो जाती है, हाय बाल उड़ने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी बहनें जानती हैं इस बात के लिए, पास्टर भी जानती हैं, अगर इनके बाल उड़ रहे हो तो जब कंगे में आते हैं तो उसी समय टेंशन होती है। अगर आपका बिजनेस बार बार डाउन हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार घटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? शराब है। यहाँ पर याकूब जो है, परमेश्वर ने याकूब के द्वारा बताया था कि इस बात के लिए कि बेटे एडी पर डसेगा, कि बाइबल बोलती है सांप तुम्हारी एडी पर डसेगा, ये एक शराब था। और कह रहा कि वो शराब तोड़वाना है। आज से जहां तुम जाओगे, कहता आशीर्वाद आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि तुम 3 बार मुंह दिखाना, कह रहा तुम्हारे शराब टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर याकूब प्रार्थना करने वाला है। देखो याकूब ने प्रार्थना कैसे की, उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे घर घराने परिवार बच्चे बिजनेस को संभाल कर रखे, और कह रहा कि परमेश्वर मेरे सफर में मेरे साथ रहे, तो मैं तुझे दशवान दिया करूंगा और यहाँ पर तेरा खंबा खड़ा करूंगा जहां पर प्रार्थना किया करूंगा, प्रार्थना का भवन बनाऊंगा। परमेश्वर से प्रार्थना किया उसने। तो इसका मतलब अगर आज आप चाहते हैं कि आपके पैरों से शराब टूटे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिर से शराब टूटे, कर्जे का शराब टूटे, बीमारियों का शराब टूटे, बंधन टूटे, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपको अपनी एडी तक का जोर लगा देना है। आज सिर से लेकर एडी तक का जोर लगा देता है इंसान अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, लेकिन बिल्कुल कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर आपने आज कह सिर से लेकर एडी तक नहीं, अगर आपने दिमाग का जोर लगा दिया ना, आपने प्रार्थना का जोर लगा दिया, आत्मिक खतना कर लिया, आत्मिक बातें अपनी शुरू कर दी प्रार्थना करने में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपसे शराब यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों को नहीं पता, मसीह लोगों को कहता है कि आज वो जहां जाते हैं तो कह रहा है कई बार उनके बच्चे शराब पीने लगते हैं। मसीह लोगों के बच्चे कहता है उनके तलाक हो जाते हैं। मसीह लोगों के बच्चे थोड़े दिन के बाद कहता है कि काम में गड़बड़ हो जाती है। अरे कोई पास्टर भी, मैंने बहुत सारे विश्वासी लोगों को भी देखा कि वो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि परमेश्वर सिर से लेकर एडी तक शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर ने आज के बाद जो वचन को सुन रहे हो, जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, आपको डरना नहीं, चिंता नहीं करना। अगर आप इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, सिर से लेकर एडी तक आपके ऊपर से शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कि अभी इसी समय आपका भला होने लगेगा, आपके ऊपर आशीर्वाद खुलने लगेंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का नूर आने लगेगा और आप आशीषित होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं आज से तेरा नूर को देखूंगा, तेरी आशीष को देखूंगा। जब हम पढ़ते यशाया 30:26 में लिखा, कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश 7 गुना हो जाएगा। मतलब सूर्य का प्रकाश जो है 7 गुना आज उन लोगों के ऊपर होगा। कह रहा है कि जब अधीन रहेंगे। यहाँ पर जो यूसुफ का जो भाई था बेंजामिन, उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया। हो सकता है आपके साथ आप सेवकाई चला रहे हो, आपके साथ किसी ने धोखा किया हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बिजनेस में आपके साथ धोखा किया हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन जिसके अंदर, एक के अंदर भी, उन भाइयों में से एक के अंदर, सिर्फ बेंजामिन के अंदर एक बात थी कि ये मेरा भाई है और अगर मुझे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर इससे माफी मांगूंगा। और उसी ने चाहा कि इसको खड्डे में ना गिरो,
उसी ने चाहा कि इसको बर्बाद ना होने दो। वो लोग चाल चलते हैं। हो सकता है कहता है कि आप कितने भी हो, लेकिन मसीह लोगों को एक बात सिखाई है, याद रखना, मैं उसको पास्टर नहीं मानता जो दुश्मनों से बदला लेता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने आज तक किसी की कंप्लेंट में मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं कहता हूं, मैं मना करता हूं, आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं ये धोखा देते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से कभी लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, मैं किसी से बहस करने का मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा एक दिन और परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तूने जो अपने दुश्मन का भी भला बुरा नहीं चाहा, कहता जा आज से मैं तुझे धन भी देता हूं और बुद्धि भी देता हूं। लेकिन एक फाइट है, अगर जो आपके बार बार एक पागल सांड जब पागल हो जाता है ना, पागल, और उसी समय कहता है कि वो आता है तो उसको पुचकारा नहीं करते। आप जब पागल सांड आ जाएगा तो उसको बोले आजा भाई आजा, वो देखता नहीं है सांड। सांड के अगर आप भागोगे तो वो और आपके पीछे भागेगा, अगर आप रुकोगे तो वो मारेगा, तो उसको डंडा उठाकर मारना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको खिलाफ आपके कोई खड़ा हो रहा है तो उसके खिलाफ उसका मुकाबला करना पड़ता है कई बार। तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपको जंग जिताएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, कहता प्रार्थना करने से, कहता कि आप आत्मिक युद्ध लड़ो आज उन लोगों से, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, आपको आशीष देगा। मैं कह रहा आप कहीं भी किसी क्षेत्र में कमजोर हो, आप मजबूत हो जाओगे, परमेश्वर का आत्मा काम करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी थी उसके लिए। आप पढ़ो, देखो क्या लिखा। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। कह रहे हैं कि आज जितने निराश हैं, कहते हैं कि उनकी चोट को चंगा करेगा, मरहम पट्टी करेगा, उनके गांवों को स्वस्थ करेगा। चंद्रमा जो बीमार है उनसे बात कर रहा है परमेश्वर। कह रहा है तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कई गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना तेज। आज के बाद ये भविष्यवाणी है। अगर आज के बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपके ऊपर किसी चीज का बंधन है, किसी भी चीज के आप बढ़ नहीं पा रहे, आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपका पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपका दुश्मन आपके साथ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है 7 गुना बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने की जरूरत है, परमेश्वर आपको 7 गुना बढ़ाएगा। ये मिनिस्ट्री को मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने श्राप दिया मैं आज तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 7 गुना बढ़ेंगे हम। मैं कह रहा हूं 7 गुना बढ़ेंगे हम। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कितना गुना बढ़ेंगे? 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा 7 गुना बढ़ाएगा। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं लोगों के लिए। लेकिन कहता है अगर आज आप बंधन में निराश होकर बैठ के प्रार्थना करना बंद कर दिया तो आप बढ़ने वाले नहीं है। परमेश्वर यही चाहता है, कहता है कि आज कहता है आप इस बात के लिए आए। कह रहा है कि आपने 30% बंधन तोड़वाया अभी प्रभु में आने के बाद। आपको कहता है आत्मिक लेवल पर जाना जरूरी है। जब आप आत्मिक लेवल पर कुश्ती लड़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कहता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करता चला जाता है। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते 22:10 में लिखा, क्लियर लिखा, वहां पर लिखा बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। देखो क्या लिखा, बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। यदि तेरे बीच के पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है। नहीं, एक जगह पर व्यवस्था विवरण में लिखा कि बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। तो यहाँ बाइबल बताती है कि 2 कान है आपके, एक बैल है एक गधा है। और कह रहा कि जब अब बैल और गधे को एक साथ जोतते हैं खेत के अंदर तो उसी समय बैल कह रहा होता है कि मैं काम करके आऊंगा, पूरा खत्म करके आऊंगा। लेकिन गधा कहता है हाँ ढैंचू हूं, अरे छोड़ना यार यहीं सो जाते हैं, क्या करेंगे अभी इसी समय। मतलब कुछ लोग आलसी होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं कह रहा वो बैल कहता चल काम कर, और वो कहता है ढैंचू, कह रहा कि नहीं मुझे यहाँ पर सोना भी रहना है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा होता है और आशीष देने के लिए परमेश्वर का आत्मा तैयार है और उन लोगों से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन कह रहा है कि अब कह रहा है कि जो कहता है कि आज भी कहता है कि अगर बैल की तरह कहता है अगर आपने बैल आपके जीवन में है और आपके जीवन में एक गधा है, मतलब एक नेगेटिव कान भी आपके जीवन में एक पॉजिटिव कान भी है। मतलब कि आपके जीवन में एक नकारात्मक सोच भी है और एक आपके जीवन में एक विश्वास वाली सोच भी है। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, मतलब दोनों लोगों के साथ रहते हो तो आप गोल गोल घूमेंगे, आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कह रहे हैं इसका मतलब कुछ नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में होते हैं, इसलिए आपका बंधन कभी नहीं टूटता। कुछ नेगेटिव लोग भी हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं। आपका दिमाग खुद पॉजिटिव है लेकिन आपके साथ एक नेगेटिव घूम रहे हैं। आपका कान ये वाला पॉजिटिव बातें करता है, इधर वाला नेगेटिव करता है। नहीं यार तेरा वीजा नहीं लगेगा, तो आप उसी समय फ्लॉप हो जाते हैं। नहीं यार तू चंगा नहीं हो सकता, नहीं यार तूने कोई गलत काम कर दिया तू ठीक नहीं हो सकता, नहीं यार अब तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा तू 7 गुना बढ़ेगा यीशु मसीह का नाम में। सूरज का प्रकाश 7 गुना होगा आज से। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि सूरज का प्रकाश आज से 7 गुना होगा।
और इसी समय मेरे लोगों के ऊपर 7 गुना होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आज आपकी पढ़ाई में आप कमजोर हो सकता है आपके बच्चे कमजोर हो, आपका शरीर कमजोर हो सकता है आपके भाइयों में आप सबसे कमजोर हो, या फिर कह रहे आप कैसे भी हो, लेकिन लिखा 7 गुना। मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। आज से आप 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना प्रकाश तेज होगा आपके ऊपर। परमेश्वर का चांद रोशनी करेगा। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आएगा। कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने दुखों पर घाव लगाए हुए हैं, डरो नहीं। जितने अपने दुखों को देख रहे हैं, घाव है यार, घाव है, बिजनेस में घाव है, बैंक में घाव है, आप इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आज रात तुम्हारे घावों को भर चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से कर आपके घाव भर चुके। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, मैं कह रहा हूं घाव भर रहे हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना बढ़ोगे। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आज से भूलना नहीं। 7 दिन के अंदर तुम एक बड़ी खुशखबरी को देखने वाले हो। 7 दिन में तुम एक बड़े आनंद को देखने वाले हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हम तेरे कलाम को सुना। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर हमने जाना कि पवित्र आत्मा जी कई बार प्रार्थना के बाद भी बंधन क्यों नहीं टूटता, क्योंकि आज हमें पता लगा परमेश्वर हमें शारीरिक खतना नहीं आत्मिक खतना भी चाहिए। और उसी समय परमेश्वर हमें समझ में आ गया हम गिलगाल से कहते आज गिलगाल की पहाड़ी से अलग हो गए एलिया और अलीशा, और वहां से विश्वास से चले। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, बेशक इनके माँ बाप इनके साथ ना हो, बेशक इनके बच्चे इनके साथ ना हो, बेशक पवित्र आत्मा जी आज कोई बिजनेस में मालिक इनके साथ ना हो, कोई मदद करने वाला ना हो, लेकिन इन्हें विश्वास से कोई बादल नजर ना रहा हो, कोई साइन नजर ना रहा हो, लेकिन आज से ये विश्वास से चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास की बातें करता हूं पवित्र आत्मा से। आज से मेरा परमेश्वर इन्हें बढ़ाएगा। आज से मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आज से मेरे परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाएगा जिन्होंने आज से पश्चाताप करना सीख लिया है, जिन्होंने आज से प्रार्थना में दम दिखाना सीख लिया है। मेरे प्रभु इनके अंदर एक प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कह रहे हैं इसका मतलब कुछ नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में होते हैं, इसलिए आपका बंधन कभी नहीं टूटता। कुछ नेगेटिव लोग भी हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं। आपका दिमाग खुद पॉजिटिव है लेकिन आपके साथ एक नेगेटिव घूम रहे हैं। आपका कान ये वाला पॉजिटिव बातें करता है, इधर वाला नेगेटिव करता है। नहीं यार तेरा वीजा नहीं लगेगा, तो आप उसी समय फ्लॉप हो जाते हैं। नहीं यार तू चंगा नहीं हो सकता, नहीं यार तूने कोई गलत काम कर दिया और तू ठीक नहीं हो सकता, नहीं यार अब तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा तू 7 गुना बढ़ेगा यीशु मसीह का नाम में। सूरज का प्रकाश 7 गुना होगा आज से। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि सूरज का प्रकाश आज से 7 गुना होगा, और इस समय मेरे लोगों के ऊपर 7 गुना होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आज आपकी पढ़ाई में आप कमजोर हो सकता है आपके बच्चे कमजोर हो, आपका शरीर कमजोर हो सकता है आपके भाइयों में आप सबसे कमजोर हो, या फिर कह रहे आप कैसे भी हो, लेकिन लिखा 7 गुना। मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। आज से आप 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना प्रकाश तेज होगा आपके ऊपर। परमेश्वर का चांद रोशनी करेगा। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आएगा। कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने दुखों पर घाव लगाए हुए हैं, डरो नहीं। जितने अपने दुखों को देख रहे हैं, घाव है यार, घाव है, बिजनेस में घाव है, बैंक में घाव है, आप इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आज रात तुम्हारे घावों को भर चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से कर आपके घाव भर चुके। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, मैं कह रहा हूं घाव भर रहे हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना बढ़ोगे। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आज से भूलना नहीं। 7 दिन के अंदर तुम एक बड़ी खुशखबरी को देखने वाले हो। 7 दिन में तुम एक बड़े आनंद को देखने वाले हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हम तेरे कलाम को सुना। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर हमने जाना कि पवित्र आत्मा जी कई बार प्रार्थना के बाद भी बंधन क्यों नहीं टूटता, क्योंकि आज हमें पता लगा परमेश्वर हमें शारीरिक खतना नहीं आत्मिक खतना भी चाहिए। और उसी समय परमेश्वर हमें समझ में आ गया हम गिलगाल से कहते आज गिलगाल की पहाड़ी से अलग हो गए एलिया और अलीशा, और वहां से विश्वास से चले। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, बेशक इनके माँ बाप इनके साथ ना हो, बेशक इनके बच्चे इनके साथ ना हो, बेशक पवित्र आत्मा जी आज कोई बिजनेस में मालिक इनके साथ ना हो, कोई मदद करने वाला ना हो, लेकिन इन्हें विश्वास से कोई बादल नजर ना रहा हो, कोई साइन नजर ना रहा हो, लेकिन आज से ये विश्वास से चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास की बातें करता हूं पवित्र आत्मा से। आज से मेरा परमेश्वर इन्हें बढ़ाएगा। आज से मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आज से मेरे परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाएगा जिन्होंने आज से पश्चाताप करना सीख लिया है, जिन्होंने आज से प्रार्थना में दम दिखाना सीख लिया है। मेरे प्रभु इनके अंदर एक प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर 1000 मुसीबतें गिराने वाली ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर 1000 तरह के पैसा, मैं कह रहा हूं कमाने के नहीं, आपके अंदर करोड़ों रुपया कमाने की ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं आज से बड़े जितने आशीषें आज इनकी चुरा ली है शैतान ने, वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जी आदेश देता हूं उन स्वर्गदूतों को, जाओ
और ये बेशक घोड़े पर ना हो, बेशक ये हाथी पर ना हो, बेशक ये कार पर ना हो, बेशक ये किसी चीज पर ना हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज से तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे। आज से पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर तेरी शक्ति उतरने पाए, तेरी पावर उतरने पाए। विश्वास करना, आज से पावर उतरेगी आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवाणी आपके लिए, क्योंकि मूसा के जीवन में वो पावर थी और जब उसने हाथ उठाए, जितने उसके साथ आत्मिक लोग रहे, जितने उसके अधीन रहे, जो उसे आत्मिक अगुआ मानते थे, और उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ उतरा और उसी समय वो जीतता चला गया योशु। आज के बाद तुम कोई हारोगे नहीं, आज के बाद तुम हारोगे नहीं, याद रखना। आज से तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपनी लाइफ में एक बात याद रखनी है, बंधन किसी ने दे दिया है, किसी ने शराब दे दिया है। अगर आपको याद आ रहा है कि नुकसान हो रहा है, कोई पीढ़ी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बीमार हो रहा है, इसका मतलब किसी ने कोई शराब दिया है, कोई कर्जा पीछे से आया हुआ है, कोई शराब पीछे से आया हुआ है, आपने अब तक तोड़ा नहीं है, कोई जादू टोना है। तो उसी समय आज आपको कहना है परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं 3 टाइम तेरे पास प्रार्थना में आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा हूं कि आप 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, बंधन नहीं टूटने वाला। 3 टाइम करोगे बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जो बच्चे 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चे कह रहा कि सरकारी नौकरी में पीएन नहीं लगते, मंत्री बनते हैं। याद रखना, कह रहा दानियल मंत्री बना, 3 टाइम प्रार्थना करता था, अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाला था, लेकिन 40% आशीष थी। लेकिन उसके बाद कहता उसके पास एक आशीष रुकी हुई थी उसकी। कह रहा 21 दिन आशीष रोक कर रखी शैतान ने उसकी, लेकिन उसने जिस दिन उपवास किया, वो 21 दिन उसके उपवास पूरे हुए, तब परमेश्वर ने उसके कामों को खोल दिया। याद रखना, कहता दूसरा पॉइंट ये है, कह रहा कि आपके 20% और आशीष खुलवानी है। कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं कि जी मैं तो उपवास भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मेरी तो आशीष अब तक नहीं खुली। देखो दानियल जो है उपवास भी कर रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन उसकी आशीष 21 दिन पकड़ कर रखी, बंधन था। लेकिन उसके बाद कहता है कि उसके अंदर एक बात थी कि अधीन रहूंगा। उसकी जब चेकिंग हुई कि तू राजा के महल में जाएगा कि नहीं, उसने कहा अरे भाई मैं राजा के महल में नहीं जाऊंगा, मैं अपने आत्मिक अगुवे को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस परिवार को नहीं छोड़ूंगा, मैंने प्रार्थना जो कमिटमेंट किया वो करूंगा। परमेश्वर के आत्मा ने कहा जा, कहता अब तू पकड़ नहीं सकता शैतान इसकी आशीष को, और उसकी आशीष खुल गई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपकी आशीषें कई बार आपके अधीन रहने के बाद खुलती हैं। हो सकता है कह रहा आज भी आप चर्च जाते हो लेकिन अधीन ना हो, घर रहते हो अधीन ना हो, चर्च जाते हो एक दूसरे की चुगली करते हो, लेकिन आप कहता है चर्च जाते हो और पास्टर को दशवान देते हुए चुगली करते हो। आप कह रहे कि ब्रांच में जाते हो और आप चुगली करते हो। कहता है कि आप कहता है कि आज भी कहता है घर में परिवार में माँ बाप भाई बहन की चुगली करते हो, पड़ोसियों की चुगली करते हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा बंद करो, अपने अंदर आत्मिक खतना स्टार्ट करो। कहता है आत्मिक, कहता है आपको दूसरे की सफाई नहीं करना, आत्मिक खतना है सफाई। याद रखना, अपनी सफाई करो, अपने आत्मा की बात, अपने अंदर के हृदय की सफाई करो। आज आपने सफाई करना शुरू कर दिया। 4 सीक्रेट आपके दिमाग को नहीं, उस दिमाग को खोलेंगे जिसने आपको पकड़ रखा था। कहता है कि आज वो छोड़कर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान का दिमाग जीरो हो जाएगा, कंडम हो जाएगा। कंडम, मैं उसे कंडम करता हूं, डेड करता हूं आज शैतान को आपकी लाइफ से। मैं डेड करता हूं आज से शैतान को, जो आपके बिजनेस को पकड़ेगा उसे डेड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपका अगर 5 से कनेक्शन रहा तो कहता है आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने 5 से कनेक्शन तोड़ दिया तो याद रखना, कहता आज के बाद कहता जब टावर लगाएंगे ना, टावर लगाने के लिए हेलो 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 पूछना पड़ता है, रेंज आ रही है, रेंज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आपको चिंता नहीं करना, कहता जहां भी आप बैठोगे वहीं पर रेंज आएगी। आपके अगर काम नहीं बन रहे, आपके लिए कोई प्रार्थना करता है या नहीं करता है, ये मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करती है। मूसा, मेरी बेटी ने यही बताया, मेरी बेटी कहती पापा कि मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अपने आप ही पास हो गई हूँ, मैंने तो पेपर नहीं दिया, कुछ नहीं किया। मैं कहा तुझे क्या पता, ड्राइवर से पूछ, ऐसे हाथ उठा के जा रहा था। मैंने कहा अगर तेरे को लगता है मैथ के पेपर में हाथ नहीं उठाऊंगा, कहते नहीं 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 तो आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि अगर मैं मेरी प्रार्थना से आपको आशीष नहीं मिला तो मैं ठीक है, आप मेंबरशिप देना बंद कर दो, आप डायमंड पार्टनर बनना बंद कर दो। आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना से आशीष नहीं मिलती तो आप दान देना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं आप लाइव देखना बंद कर दो, परमेश्वर का आत्मा अपने आप बता देगा कि क्या होगा क्या नहीं। अभिषिक्त की वैल्यू आपकी नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में है। आपको अभिषिक्त कह रहा व्यक्ति चाहिए होता है। अभिषिक्त व्यक्ति के साथ अगर आपका कनेक्शन भी है ना, पतरस को पता था, इसलिए वो वहां सोता था। कहां सोता था? छाती पर सोता था, डांटता था उसको, मारता था उसको, लेकिन वो कभी गया नहीं। लेकिन उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता मैं 12 चेलों में से एक चेले पर कह रहा है पतरस तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, तू चट्टान है, चट्टान। तो इसका मतलब आपका हृदय जो है चट्टान होना चाहिए। आप निराश ना हो, अगर थोड़ा सा बिजनेस नहीं चल रहा, निराश ना हो। परमेश्वर आपके अंदर चट्टान देखना चाहता है, आपको फौलाद जैसा हृदय देखना चाहता है, आपके अंदर ब्लेसिंग देखना चाहता है। मैं एक वचन
वचन पढ़ रहा हूँ मूसा की किताब, जो बताया था ना गिनती का, कल बादल उतरा। कहता है कि जब बादल था तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें अपने अगुवे की जरूरत नहीं है, लेकिन आज कहता है कि आपको अभिषिक्त की जरूरत पड़ती है। कि अगर इनको देख, वचन कौन सा था बता फटाफट जल्दी से। गिनती की किताब 11 का, जोर से बोल, 25, 11 का 25। हाँ, क्या लिखा, पढ़। तब यह, हाँ, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय के 24 वचन सुनो। हाँ हाँ, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। और सुनो 25 में लिखा, कह रहे हैं कि यहाँ पर तब यहोवा बादल में से, एक बार एक पढ़, बादल में से होकर उतरा। जब हम पढ़ते हैं गिनती की किताब, मतलब कि नंबर, इंग्लिश में नंबर 11 चैप्टर, उसका 25 वर्ब्स। हाँ पढ़ो अब स्टूडेंट। तब यहोवा बादल में होकर उतरा। तब यहोवा बादल में होकर उतरा। तू नीचे बैठ जा, तू कौन सा बादल में चला गया, बैठ जा। नीचे बैठ के पढ़ना बेटे, बैठ पढ़। तो बादल में से होकर उतरा। हाँ हाँ, और उसने मूसा से बातें की। देखो कह रहा है बादल में से होकर उतरा और मूसा से बातें की, लेकिन जो आत्मा उसमें था, हाँ, उसमें से लेकर हाँ, उन 70 पुरनियों में समा दिया। देखो कह रहा है कि जो आत्मा उसके अंदर था, मैं कह रहा हूं मूसा है ये, और मूसा के ऊपर कह रहे बादल आया, और कह रहा है कि जहां पर 70 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तो जब बादल आया और बादल में से कह रहा है कि मूसा के ऊपर उतरा, और कह रहा है कि जो आत्मा मूसा के अंदर था, कह रहा है कि उसमें से कह रहा है 70 लोगों पर उतरा। इसका मतलब कहता है कि आज आप 70 लाख भी मुझे देख रहे हो, तो आज अभिषिक्त की वैल्यू होती है। कह रहा है कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं करते, उसके बाद कहता है मेरे अंदर से वो आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, अरे लाइफ बढ़ेगी, आप मिराइकल पर मिराइकल होंगे। आप किसी बाबे के पास नहीं आए, हलवा दुकान के पास नहीं आए हुए, बटन नहीं लगा रहा आपके ऊपर। मैं परमेश्वर का जनू, सच्चाई बता रहा हूं, झूठा गोश्त पर नहीं बांटता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बादल के ऊपर, बादल से परमेश्वर का आत्मा उतरा, अरे मूसा पर उतरा। उसे भी एक इंसान की जरूरत है आपको आशीष देने के लिए, इसलिए करे कि आज परमेश्वर को एक इंसान की जरूरत है उनकी आशीष खोलने के लिए, नीचे धरती पर आने के लिए उस इंसान की जरूरत पड़ती है। शैतान को भी बर्बाद करने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि कई लोग नम्र हो जाते हैं मूसा की तरह, और परमेश्वर उनके अंदर समा जाता है और उनके द्वारा आशीष देता है। कई लोग घमंडी हो जाते हैं और उनके अंदर शैतान समा जाता है, और बिलाम की तरह कह शराब देने निकल पड़ते हैं। कहता है और वो क्रिश्चियन होते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा पादरी होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, कह रहा पास्टर होते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो कहता है वो आशीष नहीं रहती। लेकिन उससे आगे लिखा कह रहा और उन सब में कह रहा है कि भविष्यवाणी का आत्मा समा गया। कहता है कि और वो सब भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर ने उनको चिन्ह दिखाया, कहता है कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, लेकिन वहां पर लिखा, इसी में लिखा वो सब एक दिन के लिए हुआ। सिर्फ कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। आज रात कहता है कि मैं भी, कहता है कोई घमंड ना करे कि मैं अपनी प्रार्थना से बढ़ रहा हूं। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं जी गवाहियों में भी गवाहियां देते हैं और बोलते हैं चर्चों में मैंने प्रार्थना किया, हो गया, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं आप जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके जीवन में एक अभिषिक्त व्यक्ति है, तो इसका मतलब आपके ऊपर आप बढ़े, आप घटेंगे नहीं, कभी बढ़ेंगे, याद रखना। कहते हैं आप जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके जीवन में एक अभिषिक्त व्यक्ति है, तो इसका मतलब आपके ऊपर आप बढ़े, आप घटेंगे नहीं, कभी बढ़ेंगे, याद रखना। मूसा ने हाथ उठाया, बढ़ा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी ने चक्कर में डाल रखा है, किसी ने बंधन में डाल रखा है, तो कई लोग जब किसी की बातों में आ जाते हैं तो बंधन में चले जाते हैं। लोग फोन करते हैं, हेलो हमने वो मिस्ट्री छोड़ दी, हमारे चर्च में आना, हमारे साथ मिस्ट्री स्टार्ट करना। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपका विश्वास होना चाहिए। आप जब बने हुए हैं, आप जब खड़े हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो कह रहे कि विश्वास के साथ खड़े हैं मूसा के साथ। कहता उसी समय परमेश्वर आत्मा उतरेगा, आपके जीवन में काम करेगा। बिजनेस नहीं चल रहा, डरो नहीं, खड़े रहो। कहता घर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, अड़े रहो, खड़े रहो, परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। आज रात करा जब आप अधीन रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। 70 के ऊपर उतरा, खाना बनाने वालों के ऊपर भी उतरा, हलवा बनाने वालों के, कपड़े धोने वालों के ऊपर भी उतरा, जो तंबू से बाहर थे उनके ऊपर भी उतरा। और वो उसी समय कहने लगे ये क्या था, भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर के आत्मा ने बताया, कहता है कि ये आत्मा इसलिए उतरा कि तुम में से कोई ये ना जान ले, कोई घमंड ना करे
कहता है कि तुम्हारे कारण हुआ, कहता है परमेश्वर के दास के कारण हुआ, अभिषिक्त। कहता है आज परमेश्वर आत्मिक खतने वाले व्यक्ति ढूंढ रहा है। आज कोई मूसा नहीं ढूंढ रहा परमेश्वर, आज कोई कह रहा किसी इना मीना ढीना को नहीं ढूंढ रहा परमेश्वर, आज किसी आत्मिक खतने वाले को ढूंढ रहा है। कह रहा आज जिसके अंदर अपने चरित्र में सुधार कर लिए, जिसने अपनी आत्मा में सुधार कर लिया, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और जो नम्र हो गया है, कहता है जो किसी के अंदर दया करना जानता है, जो किसी के अंदर कहता है बोझ रखना जानता है, जो किसी के लिए करना जानता है। लेकिन लोग कहते हैं हमें भूखा रख दिया, अपने आप खा रहा। मैं कह रहा हूं कि आज तक मेरे बच्चे भी जानते हैं, मेरे परिवार भी जानता है कि मेरे दोनों भाई, सगे भाई, मैंने उनको 10 रुपए नहीं दिए कभी, किराए के मकान पर रहते हैं वो आज भी। अगर मैं चाहता ना, मैंने इतनी सारी ब्रांचें, इतने सारे चर्च खड़े कर दिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की हजूरी में होकर बोल रहा हूं कि वो किराए पर रहते हैं, लेकिन आज भी मेरे लोग जो है चर्चों में, मैंने चर्चें बनाई हैं और सब चर्चों में जाकर रेंट जाता है, मैं देता हूं यहाँ से। अगर आप लोग हमारी हेल्प करें तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो आत्मा आपके ऊपर भी उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कह रहे हैं कि दशमांश देते हैं, जब आप कह रहे हैं हेल्प करते हैं गोस्पेल बांटने में, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर क्यों नहीं उतरेगा? आज बहुत सारे लोग कहता है कि यही कमी है, कहता है कि वो जब दान नहीं देते तो परमेश्वर को पता लग जाता है अधीन नहीं है, दशमांश नहीं देते तो परमेश्वर को पता लग जाता है, ये ऊपर से बोलते हैं हेलो पापा लव यू पापा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपको बंधन तोड़वाना है, आज आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। हम सब पास्टर मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और जिस समय हाथ बढ़ाएंगे सब कलीसिया की ओर, इस समय हाथ बढ़ाएंगे उनकी ओर जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, इस समय पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम करेगा। आज आशीष का आत्मा उतरेगा। ओ ला 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 ला, आत्मा उतरे आज। ओ ला 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 ला, आत्मा उतरे आज। परमेश्वर का आत्मा उतरे आज, देखने वालों के ऊपर उतरे आज, इस समय ऑनलाइन देखने वालों के ऊपर उतरे, आत्मा उतरे आज। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, प्रार्थना करता हूं आज से ये मिनिस्ट्री 7 गुना बढ़ जाए। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं 7 गुना प्रकाश हो जाए, ये सच में 100 गुना बढ़े आज से यीशु मसीह के नाम में। ये मिस्ट्री 100 गुना बढ़े, ये लोग 100 गुना बढ़े, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर, इनके बैंक पर, इनके शरीर, इनके आत्मा पर आज से 7 गुना प्रकाश चमके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से जो रुके हुए हैं काम इनके बनने लगे यीशु मसीह के नाम में। हर शराब को इनके ऊपर से तोड़ देता हूं आज, बांझपन के शराब को तोड़ देता हूं। जिसका घर नहीं बना घर बने, जिसके पास बच्चा नहीं है बच्चा हो आज से, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है जॉब आने पाए, फौरन की ब्लेसिंग खुलने पाए, जॉब लगने पाए, प्यार आने पाए। आर्थिक तंगी के शराब को तोड़ देता हूं, घर के ऊपर से जादू टोने को तोड़ देता हूं, आपकी फिटनेस के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूं। आज जो घर के ऊपर शराब है, आपकी बॉडी के ऊपर शराब है, हार्ट पर, लीवर पर, किडनियों पर, बच्चों पर, किसी पर शराब दिया हुआ है, सिर से लेकर एड़ी तक तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, नया आत्मा उतरे आज, बल का आत्मा उतरे आज, एक बड़ा आत्मा उतरे। और सब लोग प्रेयर रिक्वेस्ट पर हाथ रखो, वहां पर एक हाथ। और इसी समय परमेश्वर जो प्रेयर रिक्वेस्ट पर हाथ रखते हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट पर हाथ है आ जाए आज। आज परमेश्वर तेरा हाथ बादल में से उतर आए, जैसे एलिया के समय उतर आया। और इसी समय परमेश्वर, अगर आज ये सच में इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आशीष देने यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने ब्लेस कर, और आज से आत्मा इनसे डबल होकर बातें करे यीशु मसीह के नाम। इनके बड़े बड़े काम खोल दे, भविष्यवाणी इनके जीवन में पूरी हो, मिराकल हो यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन।